आज की वीडियो में हम ल्यूसेंट बुक के इतिहास जो भी फर्स्ट लेसन है उसके कुछ पार्ट को हम पढ़ेंगे। इसमें हम भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भरत जो कि एक राजा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। तो प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जम्बू मतलब कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और पश्चिम दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। और यहाँ पर ये नोट दिया है, इसको भी हम पढ़ेंगे कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कोकेसॉइड, निग्रोइड और मंगलोइड। और उसके बाद में यह है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन तीनों को हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो नोट दिया है, जैसे कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया गया है, जो कि 1638 से 1707 एडी को रहे थे।